जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कल हम आप लोगों को पहली क्लास में डायरेक्शन टेस्ट बताए थे, जिसमें हम आपको पहले बेसिक बताए थे, उसके बाद क्वेश्चन बताए थे। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल, मतलब लिखें एक बार फिर बताएं, तो हम आपको सिर्फ बेसिक बताते हैं। आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन खुद कर लेंगे। एक दिन हम उसके बारे में बताएंगे, तो डायरेक्शन में मतलब आउट टाइप होती है उसके बारे में बताएंगे। तो आज हमारा नया चैप्टर है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये क्या होती है हम आपको पहले बेसिक बताएंगे। एक क्वेश्चन आप पहले मत देखिए, क्वेश्चन समझाने के लिए पहले हम आपको बेसिक बता देंगे, उसके बाद समझिएगा। रक्त संबंध किसे कहते हैं? रक्त संबंध में ये होता है, जैसे आपका संबंध जोड़ना। कैसे आप हैं खुद, आप ये हैं तो आपका भाई कोई बी है, फिर आपकी बहन है, फिर इसका भी कोई भाई है, तो इसी को ब्लड रिलेशन कहते हैं। जो संबंध को जोड़ता है, मतलब जो संबंध को जोड़ता है उसे ब्लड रिलेशन कहते हैं। तो कैसे, अगर हाँ एक चीज देखिए, अगर प्लस है तो ये पुरुष को दर्शाता है, अगर बी मतलब ये लिख देते हैं माइनस है तो ये स्त्री को दर्शाता है, मतलब महिला को दर्शाता है, ये पुरुष को दर्शाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, पुरुष को दर्शाता है। अगर प्लस है तो पुरुष को दर्शाता है, अगर माइनस है तो किसको दर्शाता है? स्त्री को दर्शाता है। अगर ना प्लस है ना माइनस है, सिर्फ लिखा है कि, चलो एक ऐसे हम बताते हैं कि ये लिखा है, पूछेगा बी, ये बी का संबंध नहीं, ये का संबंध बी से किस प्रकार है, तो इसका जनरल नहीं पता, ना ये प्लस है ना माइनस, इसको क्या कहोगे? निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्या कहोगे? निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो आप ये समझे प्लस माइनस का क्या। अभी आप चलते हैं इसके आगे, तो आप लोग समझते रहिएगा। जैसे आपका जन्म कैसे हो, जैसे आपका पिता है प्लस, क्या है? पिता आपके, फिर इनके भी पिता होंगे, तो जब आपसे जो बड़ा है, सीनियर है, तो आपको उनके ऊपर रखना। जैसे आपके पिता हैं, फिर इनके ऊपर इनके पिता भी होंगे, मतलब पुरुष को आपको प्लस लिखना है, महिला को स्त्री लिखना, माइनस लिखना, फिर इनके भी कोई पिता होगा, प्लस लिखे, इनके भी कोई पिता होगा। तो मतलब आप समझे कि अगर हमारे ऊपर कोई है तो उसको हम प्लस में रखते हैं। अगर हमसे मतलब इनसे कोई नीचे, इनका ये बेटा हुआ, इनके बेटा हुआ, तो इनके नीचे आप ऊपर जाओगे, मतलब पुरुष या माता होगी, या माता होगी तब भी ऊपर जाओगे, अगर दादा होगा तब भी ऊपर जाओगे, और दादी होगी, माता होगी, तब भी आप ऊपर जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इनके ऊपर जाते हो। जैसे यहाँ पे बोले इनकी माता जी, तो माता जी, ये माता जी तब भी इनके ऊपर जाएगा। ये इनके पिता है तो इनकी माता है, इनकी भी माता होंगी कोई, इनकी भी माता, तो इनकी भी माता होंगी, तो ये भी इनके ऊपर हो जाएंगी। माइनस इनके भी कोई माता होगी तो ये भी ऊपर हो जाएगा। समझे आप? अगर ये प्लस या माइनस है, अगर दो संबंध आपस में जोड़ते हैं, अगर पति, यहां पे देखिए, पति और पत्नी संबंध जोड़ा जाता है, तो उनके बीच में डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहां आपको बताए कैसे, ये है इनके पिता को अब ऊपर रखिएगा, इनके पिता होंगे प्लस, इनकी माता कौन है? चलो इनकी ये बना देते हैं माता जी। तो ये माता जी कैसे डिफाइन होगा? आप डबल बोल लगाओगे तभी ये पति पत्नी होंगे। अगर आपका डबल बोल नहीं लगा है तो क्या पता है भाई बहन है, तो भाई बहन का काउंट होगा। इसलिए आपको पति पत्नी में डबल बोल लगाना। क्या लगाना है? डबल बोल लगाना। तो आप लोग समझे यहां तक। अब इसके आगे देखिए, जैसे ये है, ये एक, जैसे ये है, अगर समझ लो ये मैं हूं, ये अगर मेरा कोई भाई है तो इसके बराबर में हो जाएगा। भाई है तो प्लस हो जाएगा, इसको हम बी मान लिए, प्लस हो जाएगा, प्लस। अगर कोई बहन है तो बहन है, माइनस हो जाएगा। आप इधर भी बहन लिख सकते हो, इधर भी बहन लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक ही संबंध को दर्शाता है। इधर भी इनका भाई हुआ, ये भाई हुआ, ये माता वो बहन हुई, इधर भी हुई। अगर आपको जीजा दर्शाना कि जीजा ये तुम्हारी बहन है, तो इनका कोई हस्बैंड रहा होगा प्लस में,
अब आप दर्शा सकते हैं कि इनका इसका आपका जेंडर नहीं पता है, क्योंकि ना ये प्लस है ना माइनस, ये लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, इसलिए इसका मतलब लिंग निर्धारण नहीं है कि ट्रांसजेंडर है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। और ये निर्धारण हो गया कि इसका ये पति है। कौन है? पति है। तो आप लोग समझे यहां तक। अगर आपका कोई बेटा है, मतलब जहां तक आप समझे, जैसे इनका बेटा है तो इनसे नीचे होगा, क्या इनका नेचर नीचे होगा। अगर इनकी कोई बहन है तो बराबर हो जाएगी, अगर इनकी कोई बेटी है तो इधर हो जाएगी, ठीक है। जो चीज नीचे है नीचे रखेंगे, और जो चीज मतलब कैसे हमसे कोई छोटा है तो हम उसे नीचे रखेंगे, अगर हमसे कोई बड़ा है तो हम उसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप समझे। फिर इधर समझिए, कैसे ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये फिर ये मेरी माता जी है, माता जी बी, एक कैसे ये मैं हूं, ये मेरी माता जी बी है। फिर मेरे मामा को कौन दर्शाएगा? मामा, इनका भाई कौन हो जाएगा? मामा, इनका भाई सी, यहां पर कर दो सी। तो ये की मामा हो, क्योंकि बी की ये भाई है, बी का ये भाई है, इसलिए ये का मामा हुआ। अगर मामी मामी पूछिएगा मामी कौन, तो इनकी पत्नी को क्या हो जाएगा? मामी हो जाएगा, इनकी पत्नी मामी हो जाएगा। और अगर इनके लड़का हो जाए, जैसे इनके लड़का है ये की ये, अगर तब आपसे पूछे कि इनका संबंध इनसे किस प्रकार के है, ये का संबंध ई से, ये का संबंध ई से, मतलब ई का संबंध ये से किस प्रकार के है, तो ये आपको कौन भे? ये आपके कौन भे? आपके मामी मामा का लड़का क्या हुआ? आपका चचेरा भाई हो सकता है, चचेरा भाई नहीं, ममेरा भाई। मामा का लड़का क्या हुआ? भाई हुआ, मतलब सगा नहीं, भाई हुआ, भाई हुआ। अगर अगर इनकी कोई बहन है तो ये के क्या हुआ? पुत्री हुई। और बी का क्या हुआ? भतीजी हुई, क्योंकि इनका ये भाई है और भाई की पुत्री को क्या कहते हैं? भतीजी कहते हैं। तो आप लोग समझे यहां तक। फिर उसके बाद आप लोग देखिए, हम एक डायग्राम बनाते हैं, आप लोग वहां से आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है कोई, पूरा बना देते। ये कोई पिता है प्लस, इनके भी कोई पिता है, इनके भी कोई पिता है, इनके कोई माता है, माता है, तो ऊपर बनेगा। अब यही चीज नीचे दर्शाई कैसे? ये प्लस में, चलो ये प्लस इनके लड़का हो। अब इनके कोई पुत्र है, इनकी कोई बेटी है, फिर इनके भी कोई पुत्र है, पुत्र है। तो आप लोग समझे, हमने यहां से बना ये प्लस, ये से किस सरकार समझ, इनके पुत्र का पुत्र, मतलब ये कौन हुआ? इनका पोता हुआ। क्या हुआ? इनका ये क्या हुआ? पोता हुआ, पोता हुआ। और इनका कौन है? दादा हुई। क्या हुआ? अगर ये प्लस ये से पूछे तो ये का कौन है? पोता है। अगर प्लस का संबंध ये को पूछे तो दादा है। कैसे? ये का संबंध प्लस, ये बाप पुत्र है, और फिर इनकी बेटी कौन है? पोती हुई। ये कौन है? इनका संबंध पूछे तो पोती। अगर यहां से पूछे संबंध तो पोती, अगर यहां से पूछे तो नहीं, यहां से संबंध, यहां से संबंध यहां पूछे तो दादा, अगर यहां से पूछे तो पोती, पोती। तो आप लोग समझे यहां तक। अगर यहां से संबंध इधर पूछे, ये प्लस का संबंध, तो पोता। अगर प्लस से संबंध ये पर पूछे तो क्या पूछे? दादा पूछेगा। फिर यहां पर देखिए आप लोग, यहाँ पे इनका ये कौन है? इनका ये पोता ही तो है। इनका कौन है? पोता है। इनका कौन है? पोता है। अगर यही संबंध इधर से पूछ ले कि प्लस का माइनस का संबंध प्लस से किस प्रकार से है, तो आप क्या बताओगे? दादी बताओगे। क्या बताओगे? दादी बताओगे, क्योंकि माइनस पिता की माता है तो क्या हो जाएगी? दादी हो जाएगी। अगर प्लस का संबंध प्लस से पूछे, अगर इनका संबंध इनसे पूछे तो क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अगर इनका संबंध इससे पूछे तो बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। तो आप लोग समझे कैसे होता है। अब इसे मिटा देंगे, एक बार और आपको क्लियर से बताते हैं। अब एक बार और आपको क्लियर से बताते हैं। क्लियर से यहां तक आप लोगों को समझ में आई है? मिटा दे रहे।
आप देखिए, जैसे कोई ये है प्लस है, इनकी कोई पत्नी है बी माइनस। हमने आपको बताया यहाँ पे एक बार लिख देते प्लस, प्लस को हम लेते हैं पुरुष में, माइनस को हम लेते हैं महिला में, और डबल बॉन्ड को लेते हैं किसमें लेते हैं पति पत्नी में, पति पत्नी में। और सिंगल बॉन्ड अगर कोई संबंध है जैसे भाई बहन, माता पिता, तो इसमें सिंगल बॉन्ड का होता है। जैसे बहन है तो आप उसे बराबर में रखोगे, अगर बुआ है तो पिता की पहले पिता को रखोगे, फिर उसकी बुआ रखोगे, फिर दादी है तो पिता के ऊपर इनकी रखोगे। इस तरह ये संबंध को दर्शाता है। क्या है संबंध? मतलब भाई बहन, भाई कोई भी देख सकते हो, मतलब बराबर संबंध हो, बराबर संबंध हो। इसमें सिंगल बॉन्ड, अगर पत्नी पत्नी का है तो डबल बॉन्ड, पुरुष में है तो प्लस और महिला में है तो माइनस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तभी आप लोग मतलब ब्लड रिलेशन कर पाओगे। तो ये आपको समझ, इसे मिटाल दे रहे हैं आप लोग, इस इंसान ले ले। हाँ यहाँ पर देखिए, अगर ये की पत्नी बी है, बी की कोई बहन है सी, बी की कोई बहन है सी, और इनका भाई है, इनके पिताजी हैं डी, इनके पिता है डी है। फिर इनके एक लड़का है ई, इनकी एक बहन है यफ, है। इनके भी एक लड़का है जी, इनकी माता है यच, इनके भी पिता है आई, तो हमने आपको ये डायग्राम बताया। अब इसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बारे में सब। कैसे? इनकी पत्नी है, ये पति है, ये पत्नी। कैसे आप पहचाने? इधर प्लस लगा है तो ये पति का काम करता है, इधर माइनस है तो किसका काम करता है? पत्नी का काम करता है। तो आप देखिए, आपको ये बताना है, आपको बताना है कि बी का संबंध जी से किस प्रकार है? जी से बी का संबंध जी से किस प्रकार से आपको ये बताना है। तो आप लोग बी का संबंध जी से, यहाँ पे बी है तो बी का संबंध जी से किस प्रकार से है। हाँ, एक चीज आपको ही बताते हैं, आप लोगों को एक कंफ्यूज होगा कि पहले हम बी को काउंट करें या जी को। तो किसके साथ से लगा है, अगर किसके साथ से लगा है तो वहां से आप कैसे बी का संबंध जी से किस प्रकार से, तो पहले किसके आए जी से किस प्रकार से बी का, यानी पूछा बी का संबंध सी से। अगर यहाँ पे पूछे उल्टा कर दें से जी पी, आप पूछे जी का संबंध बी से किस प्रकार से, जिस प्रकार से। अब इसमें सवाल बदल गया, बी का संबंध जी से किस प्रकार से, जी का संबंध बी से किस प्रकार से है। पहले क्या था? बी का संबंध जी से किस प्रकार से है। कैसे यहाँ पे हम चेंज किए तो हो गया कि बी का संबंध जी का संबंध बी से किस प्रकार से। तो आप लोग समझे, तो यही सवाल पे लगा दीजिए पहले। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले आपको पूरा बताना है कि कौन है ये, की कौन है, ये माता है, और माता के पिता हमारे कौन होते हैं? माता के पिता हमारे नाना होते हैं। तो हम आपको पहले ये इसका आंसर बता दें, तब उसके बाद पूरा हम डिटेल करते हैं। आपसे जी का संबंध बी से, बी से किस प्रकार से, तो आप लोग बता सकते हैं क्योंकि इसका पति है, और पति की मतलब खुद की बेटी। कैसे? इनका पति हुआ, इनके हस्बैंड का अगर बेटी हुई तो इनका खुद भी बेटी हुई, इनकी खुद बेटी हुई। और बेटी का लड़का क्या होता है? बेटी का लड़का क्या होता है? नाती होता है। क्या होता है? नाती होता है। तो इसका आंसर क्या है? नाती। आंसर क्या है? नाती। अगर यहीं पर ये पूछ लेता बी का संबंध जी से, तो क्या हो जाता? नानी हो जाता। क्या हो जाता? नानी हो जाता।
नानी हो जाता है। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। हमने आपको दोनों तरह के बताए क्वेश्चन किस तरह आपसे करना है। अब यहाँ से देखिए बी का संबंध जी से, बी का संबंध जी से, ये इनकी माता है और माता की माता क्या होती है, नानी होती है। तो वहीं पे हम दूसरे पर नानी लिखे, पहले पे नाती लिखे, तो आप लोग समझे, इसे मिटा दें। अब पूरा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा जी, जी है, जी है। तो आप लोग समझे यहाँ तक कि हमने आपको पहले 2 क्वेश्चन समझाया। अब इसके बारे में बताते हैं पूरा डिटेल से कि क्वेश्चन करना ही जरूरी नहीं है, उसके बारे में समझो। 2-3 ठोना कैसे यहाँ पर समझे। ये किसका, ये इसकी माता है, ये माता की पिता है, तो इसकी क्या हुई, हम और आपको अलग से बताते हैं पूरा। ये तो हो गया, ये की कौन हुई, इसकी माता हुई, माता के पिता नाना होते हैं, क्या होते हैं, नाना होते हैं। आपको एक ही में सब बता देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये की कौन हुई, नाना हुई, और नाना के कौन हुई, ये कौन हुए, नाती हुई, क्या हुई, नाती हुई। अगर इधर से पूछे तो नाना और उधर से पूछे तो नाना, नानी, पोती होता है। और यहाँ पर देखिए ये संबंध सी से किस प्रकार से, आप लोग ये बताएं, ये का संबंध सी से किस प्रकार से है, क्योंकि ये की ये बहन है, बहन का पति क्या होता है, जीजा होता है, क्या होता है, जीजा, क्या होता है, जीजा होता है। ये का संबंध सी से क्या है, जीजा है। अगर यहीं पे पूछे कि यफ का संबंध, डी का संबंध यफ से किस प्रकार से, यफ, डी का संबंध यफ से किस प्रकार से है, तो आप लोग समझे कि ये का संबंध सी से किस प्रकार से है, जीजा का संबंध है। अगर यहीं पे उल्टा पूछ ले कि सी का संबंध ये से किस प्रकार से, ये सी का संबंध ये से किस प्रकार से है, तो साली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साली हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे पूरा एकदम डिटेल से। अगर हाँ ये पूछे डी का संबंध यफ से किस प्रकार से है, यफ से किस प्रकार से है, तो माता के पिता क्या होते हैं, माता इनकी कौन है, माता, और माता के पिता क्या होते हैं, नाना होते हैं, क्या होते हैं, नाना होते हैं, नाना होते हैं। अगर यहीं पे उल्टा पूछ ले डी का संबंध यफ का संबंध डी से किस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, नातिन हो जाएगा, नातिन हो जाएगा। तो समझे आप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। हमने आपको अभी तक 10-15 मिनट तक बेसिक बताया, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग पहले अब इसे मिटा दीजिए, खत्म होने वाला है। क्या क्वेश्चन पर देखिए, हमने आपको बताया कि अगर बहन है, भाई है, साली है, जीजा है, कुछ भी है तो बराबर में रखना है। अगर आपसे कोई बड़ा है मतलब उम्र में, तो हर चीज को ऊपर में रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, ये बी की माता है, तो हमने आपको बताया था ये और बी के बारे में, पहले बी को लेना फिर ए को लेना। ये बी की माता है, ये जो है बी की माता है, बी की माता है, तो माइनस में हो गया। ए का जेंडर नहीं पता, अभी वैसे रखिए, फिर आगे बढ़िए। सी जो है बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है, बी का भाई सी, सी जो है बी का भाई है। डी सी की बहन है, डी जो है सी की बहन है, सी की बहन है क्या, डी बहन। ये का संबंध डी से, हमें ये इसके बारे में नहीं दिया, ये प्लस है या माइनस है या दोनों है, इसके बारे में नहीं किया। इसको हम ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं कि अगर ये प्लस है या माइनस है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये पूछा है कि ये का संबंध डी से किस प्रकार से है। तो ये कहाँ है, ये या है और डी है, तो पूछेगा ये का संबंध डी से, डी से किस प्रकार संबंध है, माता, क्या है, माता है, माता, माता यहाँ पे लिख लीजिए, माता या मदर, माता। कैसे आप लोग समझेगा, आप कैसे कैसे इनका ये भाई हुआ, यहाँ पे समझिए, इनका ये भाई हुआ। अगर भाई की माता है तो खुद की माता हुई, इसलिए इनका कौन है, ये माता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यस टी की बहन है, यस जोन है टी की बहन है, टी की बहन है यस, माइनस लेना इसे, यस यस जो है टी की बहन है, आर यस का भाई है, आर जो है यस का भाई, यस का भाई है आर,
अभी ये दोनों प्लस माइनस मतलब भाई बहन में है। फिर पूछे है यू डब्ल्यू की पत्नी है। यहाँ पे क्या पूछा है, यू डब्ल्यू की पत्नी है, तो इसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपको वही पर्सन पहले लेना है जो इसमें आप लिख चुके हैं। ये नहीं है कि आप पहले उसको ले लो जो हमारे पर्सन में पहले दिया नहीं। यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पढ़िए तब उसका उत्तर आएगा। कैसे, टी जो है यू का पिता है, टी जो है यू का पिता है, यू का पिता है, ये प्लस हो गया, टी जो है यू का पिता है। आप समझे, आप वहां पर पढ़िए। यू जो है डब्ल्यू की पत्नी, डब्ल्यू की पत्नी है, डब्ल्यू की पत्नी है, और ये कौन है, ये प्लस हो जाएगा। आप समझेगी, यू जो है डब्ल्यू की पत्नी। तो आप लोग अब समझेंगे कि हमने आपको बताया तो आप लोगों के दिमाग में आएगा ये माइनस है तो प्लस आप क्यों लगा दी इधर। हमने ये प्लस इसलिए लगाया कि जैसे हमने यहाँ पे पत्नी बोला तो डबल गुण लगाए, तो ये पत्नी है तो ये मतलब ये पति होगा तभी तो ये पत्नी होगी। ये मतलब स्वाभाविक सी बात है, अगर ये पत्नी है तभी पति होगा, इसलिए यहाँ पर डबल गुण लगाए। अगर यहाँ पे पत्नी नहीं बताता तो हम नहीं लगाते। ठीक है, तो आप लोग समझे। अब आ जाते हैं इसके आंसर पे। पूछा है टी का संबंध डब्ल्यू से किस प्रकार से, टी का संबंध डब्ल्यू से किस प्रकार से, डब्ल्यू से किस प्रकार से। तो आप लोग आंसर दीजिए, टी का संबंध डब्ल्यू से, डब्ल्यू से पत्नी, पत्नी के पिता क्या होते हैं, ससुर होते हैं। क्या होते हैं, ससुर होते हैं। पत्नी, ये इनकी पत्नी हुई, डबल गुण है, पत्नी है। पत्नी के पिता, इसके क्या संबंध हुए, सास ससुर संबंध। क्या ससुर, क्या है, ससुर हुए, ग्रैंड फादर हुए। क्या हुए, ग्रैंड फादर, ससुर हुए। लिख देते हैं इंग्लिश में ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। तो आप लोगों को ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया। अब हम अपने चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे हमारा। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे लिख दीजिए ससुर। क्या ससुर है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछे, आई के का भाई है, आई जो है के का भाई है, के का भाई है आई, आई जो है के का भाई है, एच आई की पत्नी, एच जो है आई की पत्नी है, आई की पत्नी है। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पूछा है एच आई की पत्नी है। अगर आई की पत्नी है ये, तो ऑफिशियली ये भाई ये क्या रहा होगा, पति रहा होगा। तो इसके बीच में क्या लगेगा, डबल गुण लगेगा। अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा, अगर ये पति नहीं होगा तो पति पत्नी का रिश्ता कैसे होगा। फिर यहाँ पे देखिए, जे यल की माता है, जे जो है यल की माता है, तो हमने पहले ही बताया था वहां पे उसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, क्योंकि अभी जे इसमें कहीं आया नहीं है, के आ चुका है। तो के बारे में पहले लेंगे, उसके बाद हम यल के जे के बारे में लेंगे। क्या पूछा है, के जो है जे का भाई, के जो है जे का भाई है, जे का भाई है, जे का भाई है। अब वहां पे आप आइए, जे जो है यल की माता है, जे जो है यल की माता है, जे यल की माता, यल की माता है। इसका संबंध नहीं दिया है कि ये प्लस है कि माइनस। इससे हम क्या कहेंगे, अगर ये पूछे जे का संबंध यल का संबंध जे से किस प्रकार से, तो क्या होगा, निर्धारण नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या दिया है, के का संबंध यल से। क्या पूछे, के का संबंध यल से, के का संबंध यल से किस प्रकार से, यल से किस प्रकार से। अब आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा कि ये इनकी ये माता हुई, इनकी ये माता हुई, माता का भाई क्या हुआ, मामा हुआ। क्या हुआ, मामा। यल का संबंध के से क्या है, मामा का संबंध है। क्या है, मामा का संबंध। यहाँ पे आपको लिख लेना है मामा, मामा। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट में, और क्लास अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।